राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कपूर के चमत्कारिक उपाय लेकर आई। कपूर आप सभी जानते हैं कि जब देवी देवताओं की पूजा, विशेष पूजाएं की जाती हैं, होली, दिवाली या माता की पूजा की जाती है, उसमें कपूर अनिवार्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है। कपूर जिसे कैम्फर भी बोलते हैं। कपूर में निगेटिव एनर्जी को खींचने की, यानी नकारात्मक शक्तियों को खींचने की अद्भुत क्षमता होती है। जब आप देवी देवताओं की आरती इस कपूर से करते हैं तो वो आपसे अति प्रसन्न हो जाते हैं और तुरंत शीघ्र अपना फल देने लगते हैं। तो आज मैं इसके बारे में आपको पूरा कई सारे आपको उपाय देने वाली हूँ, जिसमें आपके अगर विवाह की समस्या है, धन संबंधित समस्या है या स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए आपको सभी, पति पत्नी में नहीं बन रही है, उसके लिए आपको चमत्कारिक उपाय देने वाली। तो वीडियो को बिल्कुल भी लास्ट तक देखें पूरा, बिल्कुल भी स्किप ना करें। आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना। दोस्तों, कपूर जिसे कैम्फर भी कहते हैं, कपूर बाजार में दो तरह का मिलता है। एक तो इस तरह से ये गोलियों वाला, एक इस तरह से खुला हुआ मिलता है। दोस्तों, खुले वाले में महक बहुत अच्छी होती है, ये महक ही काम करती है। इसमें महक भी नहीं होती और जल्दी से ख़राब भी हो जाती है, इनमें कोई महक नहीं होती है। तो आपको भीमसेनी कपूर कह कर लीजिएगा, खुला हुआ कपूर, जिसमें कि बहुत अधिक महक होती है और काफ़ी दिन तक चलता भी है, क्योंकि कपूर आप खुला रख दीजिए 2-3 दिन में उड़ जाता है। तो कपूर अच्छी क्वालिटी का आप कपूर लीजिएगा, कपूर को ले लीजिएगा, आप अपने घर में ला कर रखिए। आप धन की समस्या से जूझ रहे हैं तो नियमित जब आप शाम के समय आप अपनी माता की आरती करने जा रहे हैं, अब घर के मंदिर में जोत जलाने जा रहे हैं, छोटा सा टुकड़ा तोड़कर आप घी के अंदर डिप कर दीजिए और उससे आप घर की मंदिर में आरती कीजिए। एक ये छोटा सा ही प्रयोग है, इससे सारे देवी देवता आपके इस एक आरती से प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों, धन की आवश्यकता तो सभी को होती है। अगर आप नियमित इसको करने लगते हैं तो एक तो आपके घर में देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है, निगेटिविटी आपके घर में आती नहीं है। दूसरा, धन के लिए आपको हर शुक्रवार की शाम को, वैसे तो आप इसको नियमित कर सकते हैं, थोड़े सा पानी लीजिए, ज़्यादा नहीं, 2-4 चम्मच पानी लीजिए, उसके अंदर एक कपूर का टुकड़ा मैश कर लीजिए। अपना जो भी बाहर की तरफ आपका गेट खुलता हो, घर के अंदर के गेटों की बात नहीं कर रही मैं, घर के बाहर जो भी गेट खुलता हो उसके देहरी के ऊपर, जिसको बाहर की तरफ आप कपूर के पानी का छिड़काव कर दीजिए, जो बाहर खुलते हैं गेट उनकी तरफ। इससे शाम के समय माता माँ लक्ष्मी भ्रमण पर आती हैं, घर के अंदर प्रवेश करती हैं, जब द्वार पर उनको कपूर युक्त पानी का छिड़काव मिलता है, खुशबू मिलती है, तो वो प्रसन्न होती हैं और घर में जरूर आती हैं। अब पति पत्नी में नहीं बन रही है दोस्तों, तो उसके लिए आप अपने, जब आप सोने जा रहे हैं वहाँ पर एक चांदी की कटोरी ले लीजिए, अगर चांदी की नहीं तो स्टील की कटोरी ले लीजिए, 2 लौंग रखिए, एक कपूर का टुकड़ा रखिए, उसको जला लीजिए और उसका धुआं कर लीजिए अपने कमरे में। पति पत्नी में कैसे भी नेगेटिविटी होगी, उनके विचार आपस में नहीं मिल रहे होंगे, इस एक प्रयोग से उनके वैवाहिक जीवन में भी सामंजस्य बढ़ने लगेगा। धन की कमी है तो डेली रात में, नहीं भी है तब भी आप एक नियम बना लेते हैं कि किचन में रात में सोते समय बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दीजिए, किचन में बर्तन इत्यादि झूठे हटा दीजिए, एक पीले कलर का बल्ब जलाकर रखिए और 2 लौंग और एक कपूर का टुकड़ा, चाहे तो चांदी की कटोरी में, नहीं है तो स्टील कटोरी में, इसको डेली जलाइए। आपके घर में अन्न धन के भंडारे हमेशा भरे रहेंगे, कभी भी धन की कमी आपके घर में नहीं होगी, अन्न धन की कमी तो कभी नहीं होगी आपके घर में। इसके अलावा दोस्तों, अपने घर का उत्तर का कोना जरूर स्वच्छ रखिए, साफ रखिए, वहाँ पर कैसा भी कबाड़ मत रखिए, क्योंकि ये उत्तर की दिशा कुबेर की दिशा होती है, माता माँ लक्ष्मी की दिशा है, साथ में भोलेनाथ की भी दिशा है। यहाँ से पूरी पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में आती है, तभी हमारे घर में धन रहता भी और टिकता भी है। अब मान लीजिए इधर आपका टॉयलेट लेट्रिन बाथरूम बना हुआ है, ये तो दिशा आपकी दूषित है, तो वहाँ पर उस बाथरूम के अंदर पहले तो उस बाथरूम को सूखा रखिए और उसके अंदर आप एक बाउल में ये 4 से 8 इस तरह से कपूर के टुकड़े रख दीजिए। जैसे ही ये उड़ जाए फिर से नए रख दीजिए और वहाँ पर कपूर ख़त्म मत होने दीजिए बाथरूम में, तो वहाँ का कुछ हद तक आपका वास्तु दोष समाप्त होगा। उत्तर की दिशा को हमेशा क्लीन रखिए और शाम के समय वहाँ पर
अब जब आप धूप दीप करते हैं अपने घर में तो वहाँ उस दिशा में भी कपूर के छींटे दीजिए पानी का, जैसे मैंने आपको बताया दरवाजे पे आपको करना है, उसी तरह से वहाँ उस दिशा को भी आपको कपूर के पानी का छिड़काव करना है और वहाँ पर धूप दीप दिखाइए, घंटी बजा दीजिए। आपका वो कोना जागृत हो जाएगा, तो भी आपके घर में धन समृद्धि के मार्ग खुल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों एक प्रयोग और धन के लिए, आप शुक्रवार वाले दिन 5-5 के 11 सिक्के लीजिए और एक कांच की कटोरी में या फिर मिट्टी की कटोरी में उसमें उन 11 सिक्कों को रख दीजिए गंगा जल से शुद्ध करके, और एक बड़ा कपूर का टुकड़ा रख दीजिए, थोड़ी सी पीलो सरसों रख दीजिए। इसे अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कहीं भी छुपा कर रख दीजिए और इसको रखा रहने दीजिए। जब इसमें कपूर उड़ जाए फिर से इन सबको धो लीजिए, जो उसमें पीली सरसों है उसे ले जाकर किसी पौधे में छोड़ दीजिए, फिर से इसमें एक कपूर का टुकड़ा पीली सरसों फिर से रख दीजिए। इससे आपके धन समृद्धि के मार्ग खुल जाते हैं, धन आता भी है और आपके यहाँ टिकता भी है। अब जिनके विवाह इत्यादि नहीं हो रहे हैं उन लड़के लड़कियों को हर शुक्रवार कम से कम 21 शुक्रवार उनको ये प्रयोग करना है। एक कपूर का टुकड़ा अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर अपने घर के बाहर जो भी कच्ची ज़मीन हो, घर के बाहर, घर में आपके कच्ची ज़मीन नहीं कहीं और चले जाइए, थोड़ी सी मिट्टी हटाइए, उसके अंदर उस कपूर के टुकड़े को आप दबा दीजिए। आपके विवाह में आ रही हुई अड़चनें दूर होने लगेंगी इस प्रयोग से। तो इसको आपको 21 शुक्रवार करना है। एक कपूर का टुकड़ा आप मार्केट में मिल जाते हैं, जो आपको टिक्की वाले कपूर मिल जाते हैं, वो ले लीजिएगा। इस तरह का कोई टुकड़ा ले लीजिएगा, 21 शुक्रवार कीजिए। आपका शुक्र प्रबल होगा तो आपके शादी के मार्ग में आ रही दिक्कतें भी दूर होने लगेंगी। एक प्रयोग और दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप बुझा सा फील कर रहे हैं, आपको किसी काम में मन नहीं लग रहा है, आप मानसिक तनाव झेल रहे हैं, बहुत अधिक आप डिप्रेशन की स्थिति में हैं, जो भी व्यक्ति इस तरह की स्थिति में है, तो शुक्रवार वाले दिन उसके पानी में, नहाने के पानी में थोड़ा सा कपूर आप पीस कर मिक्स कर दीजिए, उस पानी से उसको स्नान कराइए। उसको तुरंत फ़ायदा मिलेगा, उसका तुरंत मन अच्छा हो जाएगा और वो खिला खिला महसूस करेगा, निगेटिविटी निकल जाएगी उसके शरीर से। तो चाहे तो उसको हर शुक्रवार को भी यूज़ कर सकता है, बुधवार शुक्रवार को ज़रूर यूज़ करें इस पानी का। इसके अलावा दोस्तों, अगर रात में आपको नींद नहीं आती है, क्योंकि शैया का सुख हमें शनि देता है और राहु जब एक्टिव हो जाता है तो हमारी रातों की नींदें उड़ा देता है, हमें रात में नींद नहीं आती है। तो इसके लिए दोस्तों, आप एक कपूर का टुकड़ा लीजिए, अपने सोने वाले पिलो के अंदर डाल दीजिए और जब ये 2-3 दिन में उड़ जाएगा, आप उसको उसमें फिर एक नया डाल दीजिए। धीरे धीरे आपको आराम की नींद आने लगेगी और जल्दी आने लगेगी आपको नींद, और आराम से सो पाएंगे। दोस्तों, ये छोटे छोटे से प्रयोग होते हैं जो कि निगेटिविटी को ख़त्म करते हैं। नहीं मालूम है कि ग्रह दशाएं कैसी चल रही हैं, बहुत बार कोई हमारे घर में प्रवेश करता है तो नेगेटिविटी आ जाती है। तो इस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए आप ये प्रयोग करते रहेंगे तो आपके घर में धन समृद्धि के मार्ग खुले रहेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, जहाँ आप अपना पैसा रुपया रखते हैं वहाँ भी एक कपूर का टुकड़ा रखिए, किसी बाउल में डालकर आप एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए। जब कपूर की भीगी भीगी सुगंध वहाँ पर आपके धन स्थान में फैलती रहेगी तो माता माँ लक्ष्मी आकर्षित होंगी इस प्रयोग से। तो धन प्राप्ति के लिए तो बहुत सारे कपूर के प्रयोग हैं, इसमें से एक प्रयोग और है दोस्तों, चाहे तो हर शुक्रवार को या नवरात्रि के 9 दिन लगातार एक गुलाब का फूल लीजिए, माता को अर्पित कर दीजिए, उसमें एक कपूर का टुकड़ा रखकर शाम के समय उस टुकड़े को जलाकर माता की उससे आरती कर दीजिए और उसी से पूरे घर में उसको धूप दीप दिखा दीजिए। उस दीप फूल के ऊपर ही जो कपूर जल रहा है पूरे घर में घुमा दीजिए और लाकर फिर माता के सामने रख दीजिए। इससे भी आपके घर की पूरी नेगेटिविटी उतर जाएगी, पूरे घर में आपके समृद्धि के मार्ग खुल जाएंगे और माता माँ लक्ष्मी की कृपा, माता दुर्गा की कृपा आपके पूरे परिवार में बरसने लगेगी। आई होप दोस्तों, ये छोटे छोटे से ही प्रयोग और आपको अच्छे भी लगे होंगे और आप सब इनको जरूर आजमाएंगे अपने जीवन में धन, वैभव, सुख, ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त करने के लिए, घर की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए जरूर कीजिएगा दोस्तों। आप इनसे इन प्रयोगों को कीजिए और लाभ पाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में जय माता दी राधे राधे अवश्य लिखिएगा। इसके साथ ही दोस्तों, आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 80775065। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। साथ में मैं डेली आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ। जीवन से संबंधित कोई भी आपकी समस्या है उसके लिए आपको उचित निदान देती हूँ, तो आप मेरे वो वीडियोस भी देखना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।